जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई क्या थी, इसके ऊपर बात करेंगे। जिसने अभी तक जो पहली क्लास थी हमारी क्या थी, वो 1757 के प्लासी के बैटल हुई थी। यानी 1757 23 जून 1757 में आपका क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो ये वीडियो जिसने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए एक और सुविधा की जा रही है, आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। हिंदुस्तान के प्रत्यक्ष में जितने भी बैटल हुए उनके लिए आपको इस प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। और प्रत्यक्ष रूप से जो पूरे विश्व में हुए थे, यानी कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस पे भी वीडियो आने वाली है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इस पे भी वीडियो आएगी। इन सब पे बात होगी, आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज बात करेंगे आपका बक्सर के बैटल की। आपको पता है 23 जून 1757 की जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई के दौरान आपका कौन मारा गया था, बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन मार देता है, मीर जाफर का जो लड़का होता है वो उनको मार देता है। ठीक है, ये यहां से क्या होता है, पूरी की तरीके से क्या होता है, वो पालसी का बैटल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसी दौरान क्या होगा कि अंग्रेज उस टाइम पे कौन होते थे, आपके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। उसके बाद होता है कि आपने देखा हिंदुस्तान के प्रत्यक्ष में, हिंदुस्तान में क्या होता था कि 2004 से लेकर 2014 तक एक सरकार हुआ करती थी, कठपुतली, सुना होगा शब्द, कठपुतली की सरकार हुआ करती थी। और क्या है कि सरकार को ना पीछे से कोई चला रहा होता था, पीछे से। ऐसी क्या था कि मीर जाफर को पीछे से कौन चला रहा था, अंग्रेज चला रहा था। बस मीर जाफर को क्या उसके नवाब के पद पे मतलब बैठा रखा था गद्दी पे, बस ये चल रहा था। और बंगाल को मीर जाफर बहुत गंदे तरीके से लुटा रहा होता है उस टाइम पे, बहुत गंदे तरीके से। उसी दौरान क्या होगा आपका 1760 में मीर कासिम जो है कि ये आएगा। ये कौन होता है, मीर जाफर का दामाद होता है। वो अंग्रेज से कहेगा, ए अंग्रेज चचा आइए ना, हम बंगाल को आपको लुटा के दिखलाएंगे। ये मीर जाफर बकलोल है, ये कुछ नहीं लुटवा रहा, हम आपको दिखलाएंगे कि हम कैसे लुटवा सकते हैं। तो ये आता है आपका मीर कासिम आता है, और ये बंगाल का जब नवाब बनता है तो बंगाल को बहुत गंदे तरीके से क्या लुटवाना स्टार्ट कर देता है। बहुत बुरी हालत होने वाली होती है बंगाल की। जब ये फिर ना इसके मन में ना सवाल चल रहा होता है कि ऐसे हमने भाई बंगाल को लुटवा दिया तो क्या होगा कि बंगाल तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये अंग्रेज तो गोरखा लोग लूट के सारा निकल जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, घुइया। तो ये जब सोच रहा होता है तभी क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को पता चल जाता है कि ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। जैसे ही पता चलता है तो ये भागना स्टार्ट करेगा, 1760 से भागना स्टार्ट करेगा। भागते भागते कहां चला जाएगा, 1763 में चला जाएगा अवध। कहां पे चला जाएगा, 1763 में भागकर चला जाएगा अवध चला जाएगा। जब भागकर अवध चला जाता है उस टाइम पे याद रखना, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, यहाँ पे सुजाउद्दौला है। और प्लासी के बैटल में कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, और मीर कासिम यहाँ पे पहले से क्या है, ये जो मीर कासिम भागकर आ जाता है, शाह आलम टू, ये शाह आलम टू आपको बता दिया जाता है कौन था ये क्या था आपका दिल्ली के, ये क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, शाह आलम टू। ठीक है, मुगल एम्पायर के अंतिम शासकों में से एक थे ये शाह आलम टू। ये तीनों क्या करेंगे, एक ना षड्यंत्र रचते हैं, तीनों ना आपसी में बात करते हैं। आपका मीर कासिम है, चचा सिराजुद्दौला मारे अंग्रेज को। ये फिर शाह आलम टू कहता है, हाँ चचा बनाओ एकदम बेहतरीन प्लान, उसके तहत हम चचा इन तीनों को घुसिया, इन तीनों ये क्या कहते हैं कि हेल्प करके अपने आपस में मिलके, सेना मिलके इस गोरखा लोगों को खूब पिटाई करेंगे। एकदम तरीके से प्लान बनाते हैं तीनों। जब प्लान बना लेते तो क्या होता है कि इन्हें बुलाया जाता है कहाँ पे, ये बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1764 में। लिखा ही आपको किताब में मिलेगा 30 या 31 अक्टूबर के दौरान, 29 या 30 अक्टूबर के दौरान क्या है कि बक्सर की लड़ाई हुई थी, यानी बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो ये तीनों षड्यंत्र रचते हैं, किसके खिलाफ रचेंगे, ये ब्रिटिश के खिलाफ रचते हैं। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ क्या रचेंगे, षड्यंत्र। और इसमें क्या है, चच्चा लोग तो इतने बुरे तरीके से पिटाएंगे कि आपको पता नहीं, तीनों गंदे तरीके से पिटाएंगे। और इसमें जीतता कौन है, आपका ब्रिटिश जीत जाएगा। और ये तीनों बहुत बुरे तरीके से हार जाते हैं। और कहा जाता है कि मीर कासिम जब भाई भागता भागता मतलब भागता भागता इतनी बुरी स्थिति आ गई थी मीर कासिम की, कहा जाता है 1782 में ये जामा मस्जिद के पास भीख मांगता मांगता मर गया था ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्रिटिश ना सुजाउद्दौला को बुलाएंगे, ए चचा आइए, आप हमारे साथ युद्ध लड़ रहे थे, आइए अब आपकी बारी है। सुजाउद्दौला को बुलाते ब्रिटिश अपने पास, उनसे क्या कर लेते, इलाहाबाद की संधि कर लेते। चलो ठीक था, कोई नहीं, इलाहाबाद की संधि कर ली, कटका किला ही तो लिया और थोड़ा बहुत इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया, चलो कोई ठीक है, यहाँ तक भी स्थिति बेहतरीन थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रिटिश ना जब बुलाती है किसको, शाह आलम टू को, यानी मुगल एम्पायर के
होते हैं, इनसे यहाँ पे देखा जाए तो बवाल हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के सिविल राइट्स ले लेते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं दीवानी मामले के अधिकार ले लेते हैं। यहाँ से क्या होता है कि हिंदुस्तान को लूटने की प्रक्रिया और ज्यादा चालू हो जाएगी। अब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जब सिविल राइट्स, इनके पास पूरे तरीके से क्या आ चुके हैं, अधिकार आ चुके हैं। फिर 1764 में क्या है, बंगाल का नवाब मीर जाफर होता है। फिर से किसको, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। जब ये भाग के चला जाता है, कौन, आपका मीर कासिम जो भाग के चला जाएगा, इसका दामाद होता है। जब तत्कालीन तौर पे 1764 में मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1765 में बंगाल का नवाब कौन बनेगा, निजामुद्दौला। निजामुद्दौला बंगाल का क्या नवाब बनता है। उसी दौरान क्या होगा, निजामुद्दौला से क्या है, अंग्रेज पास करवा लेती है, यानी ऑफिसर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब पूरे तरीके से क्या है कि अंग्रेज किसी को भी सजा सुना सकते हैं आराम से। ये तीन चीज हुआ था, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जैसे इन्होंने दीवानी मामले अपने हाथ में ले लिए, उसके बाद क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ गया, तो अंग्रेज पूरे तरीके से क्या है, पावरफुल हो चुके थे हिंदुस्तान के अंदर। और इसी को कहा जाता है बंगाल का द्वैध शासन। अब यहाँ से बंगाल का द्वैध शासन चालू हो जाएगा। और इसी दौरान देखा जाए तो पूरा बक्सर की जो लड़ाई थी, यहाँ तक तो देखो, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की त्रिटी की कड़का किला ले लिया, तब भी ठीक था। लेकिन शाह आलम II से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राइट्स ले लिए। इसके बाद बंगाल का एकदम बेकार स्थिति आ जाएगी, बिहार की, उड़ीसा, क्योंकि इनके पास मामले आ गए। उसके बाद क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। इसके बाद क्या होगा, आराम से किसी को भी सजा सुना सकते। ये सारी चीजें होगी। ये सारे पॉइंट थे किसके, 1764 की बक्सर की लड़ाई के। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है आपकी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि किस पे लेके आया जाए, आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज किया था मोहम्मद गोरी, जो कि तराइन का बैटल है। वो एसएससी के पिछले साल में के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वहां पे देखेंगे। अगली वीडियो आने वाली जल्द आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।